प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आइए आज हम पढ़ते हैं तीसरा पाठ। 21वीं सदी में जवान होती पीढ़ी के सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम एक प्रेरक प्रकाश पुंज के रूप सामने आए। उनके पास एक विजन था, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सपना। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की तकनीक के सहारे देश को बदलने का सपना देखा था। युवाओं के बीच वे खासे लोकप्रिय थे। उनका जीवन भारत को सदैव आगे बढ़ते रहने की दिशा दिखाता रहेगा। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, तो आप इसका उत्तर देंगे अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामेश्वर तमिलनाडु जैसे छोटे कस्बे में पैदा होने वाला यह लड़का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा यानी कि बुद्धि से चौंका देगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन और माँ आसियम्मा को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। यदि आपसे पूछा जाए डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने अग्नि की उड़ान में लिखा है। यहाँ पर अग्नि की उड़ान अब्दुल कलाम की जीवनी है। तो अपनी जीवनी अग्नि की उड़ान में लिखा है, मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा देखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी घर का अर्थ होता है पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए घर में रहते थे। तो हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। यदि आपसे पूछा जाए अब्दुल कलाम की माँ उन्हें किस प्रकार भोजन खिलाती थी, तो आप क्या उत्तर देंगे? अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने
कौन? माँ। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। इस तरीके से उनकी माँ उनको खाना खिलाया करती थी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न मित्र का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्र थे। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते। उन्होंने मुझे बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या था, तो आप क्या उत्तर देंगे? रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण था। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार पढ़ें और जहाँ तक मैंने पढ़ाया है इसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।